असली जिम्मेदारी। बेटा, मेरे चश्मे का कांच टूट गया है, इसे संभाल कर रखना और ऑफिस जाते समय ठीक करवा लेना। आर्यन की माता सुमित्रा देवी अपना चश्मा मेज पर रखकर अपने कमरे के अंदर चली गई। ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे आर्यन ने माँ का टूटा चश्मा उठाया और अपनी शर्ट की जेब में रखने ही वाले थे कि तभी कॉलेज जाने के लिए तैयार उसकी छोटी बहन नेहा ने उसे रोक दिया। भैया, कल मेरे कॉलेज की फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए बहन की ओर देखा और बोले, चिंता मत कर नेहा, मैंने कल ही तुम्हारी फीस जमा कर दी है। तुम बेफिक्र होकर कॉलेज जाओ। यह सुनकर नेहा खिलखिला उठी। थैंक यू भैया। अरे पागल, भैया को थैंक यू यूं नहीं कहते। भाई बहन के बीच बातें हो ही रही थी कि आर्यन की पत्नी प्रीति नाश्ता लेकर रसोई से बाहर डाइनिंग टेबल पर आ पहुंची। आप इस परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं, सबको आपसे शुक्रिया अदा करना चाहिए, प्रीति ने व्यंग करते हुए कहा। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, प्रीति, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? अपनों के बीच थैंक यू या फॉर्मेलिटी नहीं होती। इतना कहकर आर्यन ने प्यार से नेहा के सिर पर हाथ रखा। नेहा मुस्कुराती हुई कॉलेज के लिए निकल गई। नेहा के जाने के बाद प्रीति नाश्ता करने बैठ गई और बोली, आपको पता है, इस महीने राशन और बिजली के बिल मिलाकर मुझे आपके दिए पैसों में से पूरे 10,000 रुपये खर्च करने पड़े हैं। आर्यन ने सामान्य लहजे में कहा। 5-7 लोगों के परिवार में महीने का इतना खर्च तो आम बात है। प्रीति के तेवर बदल गए। जब कमाता एक हो और खिलाने 5 को हो तो यह आम बात नहीं होती। जी। पत्नी की कड़वाहट देख आर्यन के हाथ का निवाला वहीं रुक गया। वह प्रीति को देखने लगा। तुम कहना क्या चाहती हो? पापा अब रहे नहीं। माँ जी को आधी पेंशन मिलती है। अपने बच्चों के साथ साथ छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी आपको ही उठाना है। ऊपर से छोटे देवर की नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी भी आपने ले रखी है। आमदनी 1 और खाने वाले 5। मैं जैसे तैसे कर घर चला रही हूँ। आर्यन ने समझाने की कोशिश की। यह सब तो कुछ ही दिनों की बात है प्रीति। रोहन की नौकरी लगते ही वह कमाने लगेगा और नेहा भी हमेशा तो यही रहेगी नहीं, उसका भी विवाह हो जाएगा। लेकिन प्रीति के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, वह सब बाद में होगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि देवर जी से पहले हम लोग ही कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? आर्यन हैरान रह गया। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी नौकरी में तबादला तो होता ही है ना? प्रीति ने पूछा। हाँ, होता तो है। तो फिर आप यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर किसी दूसरे शहर क्यों नहीं चले जाते? हमारी कुछ बचत तो होगी, प्रीति ने बेफिक्र होकर सलाह दी। आर्यन एक पल के लिए सोच में पड़ गया। प्रीति ने पूछा, क्या सोचने लगे? मेरी सलाह बुरी लगी? आर्यन ने पत्नी की आंखों में आंखें डालकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है प्रीति, लेकिन इस घर को छोड़ने से पहले हमें इस घर से जुड़ी कुछ और चीज़ें भी छोड़नी होंगी। तो छोड़ देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? वैसे भी इस घर से हमें कोई खजाना तो मिला नहीं जिसे छोड़ने में दिक्कत हो। आर्यन ने गंभीर होकर कहा, ठीक है प्रीति, सबसे पहले मैं पिताजी के देहांत के बाद अनुकंपा पर मिली अपनी यह नौकरी छोड़ देता हूँ। प्रीति घबरा गई। यह क्या कह रहे हैं आप? बिना नौकरी के कमाएंगे क्या और हमें खिलाएंगे क्या? आर्यन ने दृढ़ता से जवाब दिया, यह बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए। तुम जानती हो कि यह नौकरी मैंने मेहनत करके नहीं पाई है।
यह नौकरी पिताजी के निधन के बाद परिवार के पालन पोषण के लिए दी गई थी। इस नौकरी पर मेरा अकेले का कोई हक नहीं है। अगर इस घर को छोड़ना है तो पहले मुझे यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर मंजूर हो तो बताओ। पति की कड़वी लेकिन सच्ची बात सुनकर प्रीति जैसे आसमान से जमीन पर गिर पड़ी। अपनी ही सलाह का उल्टा असर देख वह चुप हो गई और कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन कमरे के अंदर बैठी आर्यन की माँ सुमित्रा देवी बेटे और बहू के बीच हुई इस बातचीत को सुनकर मन ही मन अपने दिए संस्कारों पर गर्व महसूस कर रही थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।